राजनीति नहीं है, ये मुझे मत बताइए। आप हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें पूरी होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैंने सारी बातें पूरी होने दी है, ये आप आरोप मत मेरे अनर्गल लगाइए मेरे ऊपर। और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। साथियों नमस्कार। गोदी मीडिया किस तरीके से कितना गिर चुका है, किस हद तक चापलूसी पे उतरा हुआ है, आज की इस डिबेट में आप देखेंगे। तो साथियों डिबेट शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। भाटी जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूरी बनाकर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूँ कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है। बात तो सही है। ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है। मैं कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना आपको बुरा लग गया कि आपने इतना माहौल शुरू बना दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में? ऐसी कौन सी बात भाटी जी को चुभ गई? मैं बताता हूँ। कौन सी बात चुभ गई? आप टोकेंगी, मैं बताता हूँ। स्वाभाविक है ना सर, मैं बिल्कुल टोकूंगी। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बात ही ऐसी कर दी। अगर मैंने ये बताया कि महाकुंभ के जरिए जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, डुबकी दोनों लगा रहे हैं, तो मैंने गलत कहा। अगर मैंने ये कह दिया कि वहां जो लोगों की बात आपने सुनी, सब कह रहे हैं मां गंगा सबकी है, जीत का आशीर्वाद उसे मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या गलत है उसमें? मुझे तो लगता है मैंने एक बहुत ही सच्ची सी तस्वीर वहां से पेश की है। नहीं बोलिए सर, बोलिए, आपको रोकने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, बोलिए। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया इसे ठीक करवा ठीक कर दीजिए भाई। कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार या ब्रजघाट, गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी क्या निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी, वहां पे पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है, कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुंभ के जरिए क्या जीत होगी। अच्छा आप मुझे बताइए, कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, तो सिर्फ अखिलेश जी बार बार कुंभ पर अटैक क्यों करते हैं भाटी जी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, माँ गंगा सबकी है, लेकिन अखिलेश जी हमला करेंगे, लेकिन अखिलेश जी हमला करते हैं कुंभ पर बार बार। फिर आप बोलने तो उनका नहीं है वो, पता कहां से थे? मैं बोलूंगी ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी, उस पर जवाब तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बोलेंगे तो आपको भी सुनने का मादा रखना चाहिए। आपको एक तरफा बोलिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी होने दें, आप तो बोलेंगी, पूरे शो में बोलेंगी, आप 40 मिनट बोलेंगी। मुझे तो आपने जो 1-1.5-2 मिनट दिए, मुझे बोलने तो दें, बात तो पूरी करने दें। कायदे से समझिए। पहला विषय है, अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। ठीक। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है?
आप देखिए, उसमें भी राजनीति नहीं, जोड़ रही देखिए हैं। भाटी जी, आप भाटी जी, उसमें भी भाटी सवाल खड़े कर रही जी, हैं। भाटी जी, आप देखने इतने ज्यादा पुराने हरिद्वार प्रवक्ता हैं पार्टी भारतीय के, जनता मैं पार्टी आपसे की ये चमचा उम्मीद देने नहीं के करती लिए हूँ कि पत्रकारिता मुद्दों की कितना समझ गिरेगी। आपको ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तीनों टॉपिक अलग हैं, इनके ऊपर कैसे एक साथ बात हो सकती आपको है, बहुत पीड़ा हो रही है, आप तो- सुनने नहीं मेरी बात। मैं बोलूंगी सर, क्योंकि इस शो में आपने अभी बोला 40 मिनट आप बोलेंगी, नहीं बोलूंगी सर 40 मिनट। मेरे पास 6 मेहमान है, मैं सबको समय देती हूँ। ये नहीं है कि मैं शो करती हूँ तो मैं ही बोलती रहती हूँ, ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तीनों टॉपिक नहीं मिलाए हैं, तीनों पर राजनीति हो रही है, आप भी जानते हैं। आपके नेता रोज कुंभ पर बात करते हैं, क्यों करते हैं? आपने क्योंकि तीनों उन्हें उससे टॉपिक को राजनीतिक एक जगह फायदा नजर मिलाया आता है। है, ये मत आपने बोलिए कि तीनों नहीं को एक नजर जगह आता, मिलाकर चुनाव से जोड़ा ये है। नहीं है कि नहीं नजर आपने आता, ये मत बोलिए आप। हरिद्वार अखिलेश यादव जी के आपको जाने पर कुंभ से सवाल उठाया। राजनीतिक फायदा नजर आता है, इसीलिए ट्वीट करते हैं। भाटी जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। राम कुंभ मंदिर पे का राजनीति होनी प्राण नहीं प्रतिष्ठा चाहिए, हुई घटिया आदमी थी। जो कुंभ पर कौन कर रहा है राजनीति? एक मिनट समीर जी, कौन कर रहा है फिर राजनीति कुंभ पर? आप कह रहे हैं कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मैं कर आपको रही हैं, ट्वीट्स बताऊं, आप कर रही मैं हैं। आपको ट्वीट्स दूसरे गिनाऊं। तो कुकरेती कर रोज रही हैं। अखिलेश जी कितने रिपब्लिक ट्वीट्स कर भारत रहे हैं कर कुंभ रहा को है। लेकर? आपको मैं गिनाऊं रिपब्लिक tweets? भारत कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? आप क्यों हर ट्वीट कर रहे महीने हैं? योगी को वो सिर्फ इंटरनेशनल समस्याएं आइकॉन ढूंढते बना हैं। देती हैं। आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना, कुंभ से लाइव हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कैमरे पर, आपने ही तारीफ की। वो लोग क्या कह रहे हैं आयोजन के बारे में? वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो वो सिर्फ अपनी मापदंड देखकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। ये मुझे मत बताइए नहीं, भाई जी, आप प्लीज। हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें और पूरी ये होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने सारी बातें पूरी होने दी। पत्रकारिता नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैंने सारी बातें पूरी होने दी हैं, ये आप आरोप मत मेरे अनर्गल लगाइए मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। सच कड़वा इसलिए होता है भाटी जी, क्योंकि मेरी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए, अगर राजकुमार भाटी मेरी डिबेट में ना बोलते हो, ये रोज हर डिबेट में बोलते हैं और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू हियर भाटी जी, आपको सुनना पड़ेगा। हर बार ऐसे नहीं होगा कि आपकी बातें चलेंगी और मेरी बात नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट को। दिस इज नॉट बिटवीन सुचारिता कुकरेती एंड राजकुमार भाटी। लगातार तो बोल रही ये बड़ी डिबेट है, इस पर इसको आगे बढ़ाऊंगी मैं। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी।